कभी दिल बेवजह घबरा जाए, कभी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह जाएं, कभी इंसान सोचे कि मेरी दुआओं को क्या हुआ, क्या मेरा रब मुझे देख भी रहा है। ये वीडियो इन तमाम लोगों के लिए जो अंदर से टूटे हुए हैं लेकिन उम्मीद की आहरी डोर को पकड़े बैठे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की पुकार सुनता हूँ, इसकी फरियाद देखता हूँ, इसके आंसू नोट करता हूँ और कभी कभी वो निशानियां भेज देता हूँ जो दिल को बताती हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो में हम रूहानी तौर पर मजबूत करने वाली वो निशानियां बयान करेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है। चाहे हालात अभी तक ना बदले हों, चाहे जिंदगी आंधी की तरह चल रही हो, लेकिन अल्लाह की रहमत खामोशी से आपकी तरफ बढ़ रही है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसमें से पहली निशानी ये है कि कभी कभी इंसान दिन भर की थकन, परेशानियों, बेचैनियों और गमों के बावजूद अंदर से बहुत हल्का महसूस करने लगता है, जैसे दिल के ऊपर रखा हुआ कोई बड़ा बोझ एक लम्हे में उतर गया हो। ये कफियत बज़ाहिर बेवजह लगती है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक रूहानी इशारा होता है। इंसान के दिल पर जो बोझ होता है, फिक्र, गम, बेबसी या कोई छुपा हुआ दर्द, वो कभी कभार इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि इसे क्या हो रहा है। लेकिन जब अल्लाह अपने बंदे पर रहमत का एक लम्हा डालता है तो दिल खुद बहुत हल्का हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक हल्की सी रोशनी फूट पड़े या तेज हवा के बाद अचानक सुकून की ठंडक मिले। ये अल्लाह का प्यार भरा तरीका है ये बताने का कि मैंने तुम्हारे मामले संभाल लिए हैं, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दूसरी निशानी ये है कि इंसान का दिल कभी कभी ऐसी बेचैनी से भर जाता है जिसकी वजह से वो खुद भी नहीं समझता। दिल धड़कता है, सोचें भागती रहती हैं और अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, जैसे कोई बोझ दिल पर रखा हो। ये बेचैनी अक्सर इस वक्त बढ़ती है जब जिंदगी बेतरतीब हो, दिल परेशान हो, दुआओं में शिद्दत हो या इंसान किसी आजमाइश से गुजर रहा हो। मगर फिर एक दिन बगैर किसी खास वजह के वही दिल जो घबरा रहा था खामोश हो जाता है। वो बेचैनी जो अंदर शोर मचा रही थी अचानक खत्म होने लगती है। ये तब्दीली इंसान की तरफ से नहीं होती, ये अल्लाह की रहमत का लम्स होता है, क्योंकि अल्लाह एक वक्त ऐसा मुकर्रर करता है जब वो अपने बंदे से कहता है कि बस अब मैं तुम्हें सुकून देता हूँ। ये सुकून दिल पर ऐसे उतरता है जैसे बारिश के बाद जमीन पर खामोश ठंडक उतरती है। अल्लाह खौफ को खत्म कर देता है, दिल को मजबूत कर देता है, बेचैनी को खामोशी करता है और इंसान को अंदर से पुरसुकून बना देता है। बेचैनी इंसान की खत्म हो जाती है क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को फरियाद सुनता है तो सबसे पहले इसके दिल को सुकून उतारता है। हालात चाहे वही रहें लेकिन दिल बदल जाता है। ये इशारे हैं कि आपकी दुआएं सुन ली गई हैं, आपकी आजमाइश कम होने वाली है, आपके लिए आसानियां लिख दी गई हैं। अल्लाह की रहमत बहुत करीब है, गम का बोझ अल्लाह ने उठा लिया है। अंदर से बेचैनी खत्म होना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके दिल को मजबूत करने का फैसला कर दिया है। इंसान खुद को महफूज महसूस करता है, खौफ अपनी गिरफ्त छोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर कह रहा हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। ये अंदर की आवाज अल्लाह का दिया हुआ सुकून होता है। अगर आप दिनों, महीनों या सालों से बेचैनी में थे और अचानक दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगे तो ये आपकी ताकत नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का पैगाम है कि तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है, अब मैं तुम्हें सुकून दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तीसरी निशानी ये है कि दिल का नरमी की तरफ माइल होना। इंसान का दिल कभी कभी इतना सख्त हो जाता है कि नेकी की बात सुनकर भी असर नहीं होता, नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान सुनकर कुछ महसूस नहीं होता और इंसान खुद भी हैरान होता है कि आखिर मेरे दिल को क्या हो गया है। ये सख्ती दुनिया का बोझ, कम, गुनाह, थकन और आजमाइश की वजह से आती है। लेकिन जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले दिल की सख्ती को पिघलाना शुरू कर देता है। जब दिल आहिस्ता आहिस्ता नरमी की तरफ आता है तो इंसान चंद किस्म की कफियत महसूस करता है। कुरान सुनकर आंखों का नम होना ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने दिल के ताले खोलने शुरू कर दिए हैं। कुरान का असर दिल पर तभी होता है जब दिल पर रहमतें नाज़िल हो रही हों। नमाज में सुकून महसूस करना, जो नमाज पहले आदत या जिम्मेदारी लगती थी वो अचानक दिल की जरूरत बनने लगती है। ये अल्लाह की तरफ से एक खुसूसी मेहरबानी है। दिल का नेकी की तरफ माइल होना, जैसे अचानक दिल चाहने लगे कि मैं सदका करूं, मैं किसी को माफ कर दूं, मैं अल्लाह के रास्ते में कुछ करूं, मैं कुरान खोलकर पढूं। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये रूह के अंदर अल्लाह की तरफ से डाला गया नूर होता है। अल्लाह दिल की नरमी इस वक्त देता है जब बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहता हो, बंदा तकलीफ में हो और अल्लाह इसे अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह दुआ कबूल करने वाला हो, अल्लाह बंदे के लिए खैर के दरवाजे खोलने वाला है। बंदा किसी बड़े फैज के लिए मुंतखब किया जा चुका होता है। ये अल्लाह की मोहब्बत की एक खामोश जबान है। ये सिर्फ जज्बाती कफियत नहीं होती बल्कि ये एक रूहानी तब्दीली होती है जो दिल से नफरतें निकालती है, माफ करना आसान कर देती है, गुस्सा कम कर देती है, आजिज़ी बढ़ा देती है, अल्लाह की याद को दिल में जगह देती है। दिल की सख्ती खत्म होना एक बड़ी नेमत है क्योंकि सख्त दिल अल्लाह से दूर होते हैं और नरम दिल अल्लाह के करीब होते हैं। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे
को अपनी तरफ खींचता है तो सबसे पहले इसके दिल में नरमी, आजिज़ी और नूर पैदा करता है। दिल का नूर होना ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपसे राजी हो रहा है, अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है, अल्लाह आपकी दुआएं कबूलियत के दरवाजे तक लेके आया है, अल्लाह ने आपके अंदर रूहानी तब्दीलियां शुरू कर दी हैं, अल्लाह आपके लिए खैर के रास्ते खोल रहा है। दिल का नरम होना अल्लाह का ये कहना है कि आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रहमत में लपेटना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चौथी निशानी ये है कि दुआओं में गहराई महसूस होना। दुआ इंसान और अल्लाह के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है, लेकिन हर दुआ एक जैसी नहीं होती। कभी दुआ बस जुबान से निकलती है और कभी दुआ दिल से फूटती है। ये दूसरी कैफियत आम नहीं, ये अल्लाह की खास रहमत होती है। आंसू खुद ब खुद नहीं निकलने लगते। इंसान सोचता है कि मैं तो मजबूत था, मैं तो कभी इतना नहीं रोया, फिर ये आंसू कहाँ से आ गए? ये आंसू दिल से नहीं निकलते, ये रहमत के लम्ह से निकलते हैं। बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी लफ्ज के दिल ऐसी अल्लाह से बातें करने लगता है जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह बंदे के दिल की जुबान सुन रहा होता है। इंसान अपने आप से छुपे हुए दर्द भी अल्लाह के सामने खोल देता है। ये ना उम्मीदी नहीं होती, ये अल्लाह पर भरोसे की गहराई होती है, क्योंकि अल्लाह हर किसी को ये कैफियत नहीं देता। ये कैफियत मुंतहिब बंदों को ही मिलती है और ये इस बात का इशारा होती है कि अल्लाह आपके करीब है, अल्लाह ने आपके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करने के लिए दिल को नरम कर रहा है, अल्लाह ने आपको सोबत रहमत में दाखिल कर दिया है। दिल का पिघलना दरअसल कबूलियत का आगाज होता है। ये कैफियत खास तौर पर इन वक्तों में आती है जब इंसान किसी तकलीफ से गुजर रहा होता है, दिल बोझ से भरा होता है, बंदा टूट कर अल्लाह बंदे को अपनी तरफ बुला रहा हो, कोई अजीम है लिखा जाने वाला हो। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह आपको कहता है, ऐ मेरे बंदे, अपनी पूरी बात मुझे सौंप दो, मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि ये दुआ सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से, रूह से और दर्द से और सच्चाई से निकलती है। ऐसी दुआ के बारे में उलमा कहते हैं, जिस दुआ के साथ आंसू हो, इसकी कबूलियत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पांचवी निशानी ये है कि मुश्किलात का बर्दाश्त होना आसान लगता है। जिंदगी में बाज़ आज़माइशें ऐसी होती हैं जो इंसान को टूटने के करीब ले जाती हैं। इंसान सोचता है कि मैं अब ये सब नहीं उठा सकता, लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसे लगता है कि मुश्किलात अभी भी हैं, मगर दिल की कुव्वत बदल गई है। जिस बोझ ने पहले इंसान को जमीन पर गिरा दिया था, वही बोझ अब किसी तरह उठने लगता है। ये कोई आम तब्दीली नहीं है, ये दिल पर होने वाली अल्लाह की मदद की पहली किरण होती है। क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदे को सहारा देने का फैसला करता है तो सबसे पहले हालात नहीं बदलता, दिल बदलता है। अल्लाह दिल में ऐसी ताकत, हिम्मत और बर्दाश्त डाल देता है जो इंसान खुद कभी नहीं पैदा कर सकता। ये वो खामोश मदद है जो नजर नहीं आती मगर दिल के अंदर पूरी तरह महसूस होती है। जब इंसान की बर्दाश्त बढ़ने लगती है तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह ने आपके लिए आसानी लिख दी है, अल्लाह आपको मजबूत बना रहा है, अल्लाह आपको इसके लिए आजमाइश से गुजारने के लिए ताकत दे रहा है। ये वो कैफियत है जो सिर्फ अल्लाह की मदद से आती है, किसी इंसान के हौसले से नहीं। जिस दुख ने पहले रुका हुआ था वही दुख अब बर्दाश्त होने लगता है। ये मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह अपने बंदे को कमजोर नहीं देखना चाहता। जब अल्लाह की मदद आती है तो इंसान चंद चीजें महसूस करता है। अंदर एक अजीब सा हौसला, पहले से ज्यादा मजबूती, गम के बावजूद टूटा नहीं होता मगर दिल कहता है कि अल्लाह मेरे साथ है। मुश्किलात ज्यादा नहीं लगती, इनका डर कम हो जाता है। आपके अंदर जो हिम्मत आती है वो आपकी नहीं, वो अल्लाह की तरफ से दी हुई कुव्वते कल्ब होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के फरियाद सुनता है तो सबसे पहले इसके दिल पर दो चीजें उतारता है, सुकून और ताकत। ये दोनों मिलकर इंसान को आजमाइश में साबित कदम करती है। मुश्किलात वही रहती है मगर इंसान बदल जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब तेरे लिए बर्दाश्त आसान है। अगर जिंदगी की मुश्किलात पहले जैसी हैं लेकिन आपका दिल पहले जैसा नहीं रहा, अगर सब्र आसान होने लगे, गम हल्का लगने लगे और दिल में एक अनोखी ताकत आ गई है तो याद रखें, ये आप नहीं, ये अल्लाह की मदद है। ये इशारा है कि अल्लाह आपके दिल को मजबूत कर रहा है, आप तन्हा नहीं हैं। और छठी रूहानी निशानी ये है मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाज़ औक़ात हालात ठीक नहीं होते, जिंदगी मुश्किल होती है, मसाइल हल नहीं हो रहे होते, लेकिन दिल के अंदर से एक नरम सी आवाज उभरती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र। दिल पर मजबूरन नहीं आते, ये अंदर से फूटते हैं जैसे अल्लाह खुद दिल में नूर भर दे। ये कोई आम कैफियत नहीं है, ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने आपके दिल को नूर से भर दिया है। वो दिल जो अल्लाह की याद से रोशन हो जाता है, वो हालातों को नहीं देखता, वो नेमतों को नहीं देखता, वो रब को नहीं देखता। ये शुक्र का एहसास रूहानी सुकून का एक बहुत बड़ा इशारा होता है, क्योंकि शुक्र दिल को नरम करता है, गुस्सा, परेशानी और अंधेरा दिल से निकलने लगता है। इंसान छोटी छोटी चीजों में भी अल्लाह की रहमत देखने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल शुक्र अदा करने लगता है, इस पर अल्लाह की रहमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। लिहाजा जब दिल अचानक शुक्र से भर जाए, समझ लिए अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है, वो आपकी दिल की कैफियत बदल कर आपकी जिंदगी बदलने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सातवीं निशानी ये है कि जब जहन से
منفی سوچیں کم ہونے لگے اور مثبت خیالات دل میں جگہ بنانے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 8ویں نشانی یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ خود بخود بڑھنے لگتا ہے۔ جب انسان کہے کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ ایمان کی طاقت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوا اطمینان ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 9ویں نشانی یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی آپ اندر سے روشنی محسوس کرتے ہیں، غم میں بھی دل کے اندر روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ روحانی سکون سب سے بڑا اشارہ ہے، یہ وہ نور ہے جو صرف اللہ دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 10ویں نشانی یہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کی رحمت نظر آنے لگتی ہے آپ کو۔ جب انسان ہر حال میں خیر دیکھنے لگے، ہر واقعے میں اللہ کی حکمت محسوس کرے، تو یہ ایک خاص روحانی مقام ہے، یہ اللہ کی طرف سے دل پر ڈالا گیا نور ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان دل کی تمام کیفیتوں، ہلکا پن، بے چینی کو ختم ہونا، دل کی نرمی، دعاؤں میں گہرائی، مشکلات کا آسان ہونا، شکر کا احساس کو محسوس کرتا ہے، تو یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی رحمت کے نشانات ہیں جو آپ کے دل پر اتر جاتے ہیں۔ دل کا مکمل اللہ کی طرف مائل ہونا، دل خود بخود اللہ کی یاد میں خوش ہوتا ہے، دل سکون محسوس کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، خوف کم ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ نیکی کی طرف بڑھے، دل دعا کرنے، شکر ادا کرنے اور صبر کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان واقعی محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے میری فریاد سن لی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ ہر لمحہ جب آپ دل کی کیفیتیں محسوس کریں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے قریب ہے۔ ہر آزمائش میں صبر اور حوصلہ رکھیں کیونکہ اللہ کا سکون آپ کے دل میں اترنے والا ہے۔ ہر دعا، ہر آنسو، ہر شکر اور ہر ہلکی مسکان، یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں کہ میں تمہاری فریاد سن رہا ہوں، تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جو دل اللہ کی یاد میں سکون پائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ کی ہر فریاد سن لی گئی ہے اور اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔